हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज श्री गणपति टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। सो गाइज, आज की जो ये वीडियो होने वाली है इसका टाइटल रहेगा आपको सीक्रेटली कौन पसंद करता है और क्यों। ठीक है, हम सभी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इंसान कौन है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके चीज़ों को लेकर, और जानने की कोशिश करेंगे उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है। सभी चीज़ को आज हम इस रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं कौन आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं और क्यों। ओके, लेट्स सी कौन मेरे व्यूअर्स को सीक्रेटली पसंद करता है और क्यों। लेट्स सी कौन मेरे व्यूअर्स को सीक्रेटली पसंद करता है और क्यों। लेट्स सी who is admiring you and why. Let's see. Strength, Page of Pentacles, Nine of Pentacles, Ten of Swords and Wheel of Fortune. एक कार्ड और देखेंगे, फाइव ऑफ वैंड। ओके, सो गाइज, एज पर द कार्ड्स अंडरनीथ द डेक मुझे दिखा है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखिए गाइज, अभी फ़िलहाल के टाइम में अगर मैं बात करूँ इन सभी कार्ड्स को लेकर, तो ये जो इंसान आपको पसंद कर रहे हैं ना सीक्रेटली, एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप लोगों की ना फाइटिंग हुई है, या फिर आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, आप लोगों के बीच में ना कुछ मतभेद चल रहे हो सकते हैं, या फिर आप लोगों की जो थिंकिंग है वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है एक दूसरे से। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है। ये जो इंसान है ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। हो सकता है कि ये कोई ऐसे भी इंसान हो जिनके साथ आपकी बातचीत बिल्कुल ही बंद हो गई हो, या फिर आप लोगों की बहुत अच्छी बातचीत थी पहले, बट कुछ रीजंस की वजह से या फिर बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद आप लोगों का जो कांटेक्ट था वो ख़त्म हो गया, या फिर आप लोगों ने बात करनी एक दूसरे से बंद कर दी। बट ये जो इंसान है मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ही हद तक ना आपको पहले भी पसंद करते थे और ये अभी भी आपको पसंद करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बीच में बातें ख़त्म हो गई तो अब ये कभी ज़िंदगी में आपसे बात करेंगे ही नहीं। ये वापस आएंगे आपकी लाइफ में जस्ट बिकॉज ये आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये इंसान आपको पसंद करते हैं। ठीक है, अब आप सोचिए वो कौन इंसान हो सकता है। ठीक है, और ये आपके लिए आपके फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, आपके इधर आसपास वाला कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि पहले आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था, बट उसके बाद आप लोगों के बीच में ना कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, या फिर कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हो गए जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हो गए, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे से बोलना छोड़ दिया। बट आप लोगों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है, आप दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हो। आप दोनों मतलब आप दोनों के बीच में बहुत सारे सीक्रेट्स भी शेयर हैं। आपने उनके साथ अपने सीक्रेट शेयर करे हुए हैं, उन्होंने आपके साथ अपने सीक्रेट शेयर करे हुए हैं, लेकिन आप लोगों की आप लोग एक दूसरे की बाउंड्रीज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। एंड रिस्पेक्ट के साथ साथ आप चाहे बेशक उनसे बात ना करते हो या फिर वो आपसे बात ना करते हो, बट पीठ पीछे भी आपकी किसी भी बात को ये इंसान डिस्क्लोज किसी और के सामने नहीं करता है, जस्ट बिकॉज दे रिस्पेक्ट यू एंड दे एडमायर यू अ लॉट। ठीक है, और ये आपके बिहेवियर की वजह से आपको पसंद करते हैं। ये आपके ये अच्छे से जानते हैं कि कितनी सच्चाई आपके अंदर है, कितने ट्रांसपेरेंट आप हो, कितने ब्लंट आप हो। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान आप हो। तो ये आपकी ना डीप डाउन सारी बातें जानता है, क्योंकि आप इनके ना एक बहुत ही अच्छे करीबी इंसान रहे हो लाइफ में। इस वजह से ये जो इंसान है, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। ठीक है, ये वेंट के कार्ड के साथ में कोई फायर साइन हो सकता है। इट मीन्स ये कोई एरीज, लियो और सेजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हद तक मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं। ये आपके फ्रेंड सर्कल में से लग रहे हैं मुझे, और बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं। आसपास वाला भी कोई हो सकता है, ज़रूरी नहीं फ्रेंड हो, आसपास वाला कोई हो सकता है, या फिर आपके दिल का बहुत ही ज़्यादा करीबी इंसान। ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरीके से कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में बंद ही हो सकता है वो कम्युनिकेशन जो आप लोगों के बीच में है वो लिमिटेड हो। अब हो गया वो लिमिटेड, पहले अनलिमिटेड था। पूरी रात आप लोग एक दूसरे से बातें करते थे, शेयर करते थे, चीज़ें सीक्रेट शेयर करते थे। इवन यू बोथ टेक सजेशंस फ्रॉम ईच अदर, बट नाउ you both are having a limited connection, you both are having limited communication with each other. That is why
आप अभी फ़िलहाल एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखे हुए हो, बट ये जो इंसान है ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको पसंद करते हैं, एंड आपका जो बिहेवियर है उसकी वजह से ये आपको और भी ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, जो भी कोई है ये। दूसरी चीज़, 10 ऑफ सोर्ड के साथ ना मुझे ऐसा भी लग रहा है ये कोई एक ऐसे इंसान है, आई थिंक, जो आपको एडमायर करते हैं। ये इंसान थोड़े से बबली नेचर के हो सकते हैं, एंड ये बीच बीच में ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा सा हर्ट हो जाते हो, ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बीच बीच में ना थोड़ी सी ऐसी हंसी मजाक बोल लीजिए, या फिर आप लोगों के बीच में ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती हैं जिसकी वजह से आप ना कुछ ये मजाक मजाक में कुछ ज़्यादा सीरियस या फिर डीप बातें कुछ ऐसी आपको बोल देते होंगे, या फिर आपको छेड़ देते होंगे, ऐसी बातें बोल कर के आप ना हर्ट हो जाते हो उस चीज़ से। और ये ना इनको आपकी कमज़ोरी या फिर बोल लीजिए इनको आपका जो माइनस पॉइंट है वो बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए ना जानबूझकर भी उन सभी चीज़ों को करते हैं आपके साथ में। एंड बट क्या है, ये सब जो चीज़ें कर रहे हैं इनको कॉर्नर कर दीजिए आप, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने इनकी चीज़, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 10 ऑफ सोर्ड, ठीक है, किस तरीके से आपको ना इनके साथ बहुत सारी उम्मीदें हैं, आपने इनके साथ आपका एक बहुत डीप कनेक्शन है इनके साथ में, आप ना बहुत डीपर लेवल पर इनके साथ ऐड हो, इसीलिए ये जो लाइफ में चीज़ें करते हैं या फिर ये जो चीज़ें आपको बोलते हैं वो आपको ईजिली हर्ट भी कर जाती होंगी, वो आपको ईजिली एक तरीके से चोट पहुंचाने वाली बात होती है ना, वैसा भी आपको कभी कभी हो जाता होगा, क्योंकि ये इंसान आपके साथ ना हो सकता है बहुत गहरे मजाक करता हो, बट आपको वो चीज़ें उतनी ज़्यादा उस चीज़ की उनसे उम्मीद ना होती हो, क्योंकि आप इस इंसान से कुछ अलग तरीके की एक्सपेक्टेशंस रखते हो, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये इंसान की अगर मैं एक कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूँ तो आप इनके साथ रहते हो, इनकी छत्र छाया में रहते हो, ये आपको मिनट मिनट में टीज करते हैं, या फिर ये आपको हो सकता है बार बार कुछ ऐसा मजाक या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बोलते होंगे जो शायद आपको नहीं पसंद, या फिर बार बार छेड़ना, क्योंकि ये आपको एक अच्छा साथी या फिर एक अच्छा फ्रेंड अपना मानते हैं, इसलिए आपको टीज़ भी करते हैं बार बार, बट आप ना उस चीज़ को शायद डिफरेंट वे में ले जाते हो, या फिर वो चीज़ ना आपको थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपके माइंड में इनके लिए क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ना कुछ डिफरेंसेस बन जाते हैं, बट डीप डाउन दिस पर्सन एडमायर्स यू अलॉट, एंड दे नो कि आप अंदर से कितने काइंड हार्टेड हो, आप कितनी जल्दी क्लस जाते हो, इसलिए इनको ना आपको थोड़ा टीज करने में मज़ा आता है, बट डीप डाउन दिस पर्सन एडमायर्स यू अलॉट, बहुत पसंद करते हैं ये आपको डीप डाउन, लेकिन कभी मे बी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा, आपको कभी बताया नहीं है, बट इनके जो हरकतें होती हैं, इनकी जो मजाक भी होते हैं, वो मजाक कभी कभी वो सीरियस वाले होते हैं, इट मीन्स वो मजाक मजाक में ना अपनी सारी डीप डाउन बातें बोल जाते हैं, लेकिन आपको शायद वो चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली। ये आपको पसंद करते हैं, मजाक मजाक में अपनी सारी बातें कन्वे कर देते हैं, बट आपको लगता है कि अभी भी शायद इनका मजाक चल रहा है और आप उन चीज़ों को ईजीली इग्नोर कर देते हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये जो चीज़ें आपको बोलते हैं, जो बातें ये आपको बोलते हैं, वो मजाक नहीं होती हैं, वो सीरियस नोट पर बातें होती हैं, ठीक है, ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आउटगोइंग, फन लविंग, बबली किस्म का ये बंदा है, बंदी है, आपसे एज में छोटे हैं, हाइट भी इनकी मुझे थोड़ी छोटी लग रही है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा 6 फीट टॉल, मीडियम टू लो इनकी हाइट हो सकती है, एंड देखने में ये अच्छी खासी पर्सनैलिटी कैरी करने वाला इंसान है, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक गेन्स हैं इनके पास में, काफ़ी कुछ इन्होंने लाइफ में अचीव करा हुआ है, और विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा नेचर जो है इस इंसान का वो हंसमुख हो सकता है, बबली नेचर हो सकता है, ये भी आपको बहुत एडमायर करते हैं, जबकि ये आपसे एज में छोटे हैं, ठीक है, या फिर आपके बराबर हैं, या फिर बोल लीजिए जो इनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा इमेच्योर किस्म का हो सकता है, इट मीन्स चीज़ों को सीरियस ना लेना, चीज़ों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेना और लाइफ में फ़न करते रहना, वो इनकी कुछ डेली आदतों में शुमार है, हंसी मजाक करते रहना 24/7, एंड ये आपको भी बहुत ही ज़्यादा हंसाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये सेंस ऑफ ह्यूमर इनका अच्छा हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मुझे दिखाई दे रहा है, समवन यंगर देन यू with good appearance, and someone जो कि दिखने में अच्छा तो है, लेकिन
बहुत ही कम एज के दिखते हैं। इट मीन्स कितने भी बड़े हों ये, लेकिन इनकी जो एज इनके चेहरे पर दिखती है ना वो छोटी लगती है। हो सकता है ये एज में 25 प्लस हो सकता है ये एज में 24 प्लस हो, 25 26 के अराउंड भी इनकी एज हो, बट या फिर 30 प्लस भी हो, लेकिन देखने में ये हमेशा छोटे ही लगेंगे। ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं एंड ये आपको अपनी तरह समझते हैं। इनका भी नेचर थोड़ा बच्चों जैसा हो सकता है, बट ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं। आप गैस करिए ये कौन इंसान हो सकता है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये जो है थर्ड नंबर वाला जो पर्सन मेरे को दिख रहा है ना कार्ड्स के थ्रू, ये आपको पैशनेटली पसंद करते हैं। इट मीन्स इनको ये ना आपको लेकर पैशनेट है, इनके मन में ना कुछ पैशन है आपको लेकर। एंड पैशनेट किस लिए हैं ये, आप जिस तरीके के दिखते हो, आप जिस तरीके का लुक कैरी करते हो, आप हो सकता है बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हो सकता है आप बहुत अच्छी ड्रेसिंग सेंस हो आपकी, हो सकता है आपको बाकी लोग भी एडमायर करते हो, तो ये भी ना आपको पसंद करते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से पता है कि आप क्या पर्सनैलिटी कैरी कर रहे हो, कितने अच्छे आप दिखते हो, तो ये उसकी वजह से, आपके लुक्स की वजह से ज़्यादा आपको पसंद करते हो मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है गाइज, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं विद दिस स्ट्रेंथ। So this is strength and 9 of Pentacles and the Wheel of Fortune is showing me कि आपको जो ये इंसान एडमायर कर रहे हैं ना, ये कोई एक ऐसा इंसान है जो कि पावर कुछ अपने अंदर गेन करके रख रहा है। चाहे तो वो पैसे की पावर हो, चाहे फिर वो हो सकता है ये इंसान जिम शिम करते हो, कुछ हेल्थ अच्छी हो, इनकी फिजिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो इस इंसान की, और इसको और भी काफ़ी सारे लोग ऑपोजिट जेंडर ने इसको एडमायर करता है। इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस फॉर अ मेल, दिस कुड बी अ जिम पर्सन, अपने आप को हेल्दी रखने वाला, अपने आप को अच्छा दिखा के रखने वाला पर्सन हो सकता है। इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस फॉर अ फीमेल, देन दिस कुड बी समवन हु इज़ वेरी हेल्थ कॉन्शियस। ठीक है, जो कि हेल्थ कॉन्शियस है लड़की, जो कि बहुत ही सुंदर दिखती हैं। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये ना थोड़ा एंगर इश्यूज़ भी हैं इनके साथ में, थोड़ा ईगो इश्यूज़ भी हो सकते हैं इस बंदे या बंदी के साथ में, और अपने एंगर और ईगो इश्यूज़ के साथ में ना सामने वाले इंसान को ना कंट्रोल करके रखता है। इवन इस इंसान का इतना ज़्यादा पावर, या फिर बोल लीजिए कुछ एक पर्सनैलिटी है इस इंसान की, इसने आपको भी बहुत हद तक कंट्रोल करके रखा हुआ है। आपको कंट्रोल करना इन द सेंस कि इस पर्टिकुलर इंसान ने ना अपनी पर्सनैलिटी का आपके ऊपर भी जादू चलाया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको शायद नहीं पता आपके ऊपर तो इसने जादू चलाया हुआ है, बट ये आपको ना डीप डाउन पसंद भी करते हैं, क्योंकि आपके अंदर ना पेशेंस हो सकता है, एक अच्छी खासी सहन शक्ति आपके अंदर हो सकती है, या फिर जो चीज़ें अननेसेसरी होती हैं, जो चीज़ें अनवांटेड होती हैं, उनको ना आप इतनी ज़्यादा हवा नहीं देते हो, उनको ना आप इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं प्रदर्शित करते हो। आप एक अच्छे खासे समझदार इंसान हो सकते हो। ये कुछ बेवकूफ़ी करते हैं तो आपके अंदर उतनी ज़्यादा सहन शक्ति, या फिर उतना अच्छा आपका एक प्रेजेंस ऑफ माइंड हो सकता है कि आप उन सभी चीज़ों को ना एक फॉर ग्रांटेड वे में लेते हो, या फिर किसी भी वे में ले लेते हो, जिसकी वजह से ना ये आपको पसंद करते हैं, ये आपको एडमायर करते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो वाली बात नहीं है जो बात आपके अंदर है, जो पर्सनैलिटी आप कैरी कर कर रखते हो। ओके गाइज, विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड मुझे दिख रहा है ये कोई बैकग्राउंड, इस इंसान का बिजनेस बैकग्राउंड भी हो सकता है। ठीक है, दिस कुड बी समवन जो कि बिजनेस से बिलोंग करता है, या फिर अच्छे खासे एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये सारे रिसोर्सेस इनके पास हैं, मेटेरियलिस्टिक गेन्स हैं इनके पास में, एंड ये लाइफ में काफ़ी ज़्यादा गेन भी कर रहे हैं, या फिर अभी कुछ इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू करा है, या फिर हो सकता है इनका कोई फैमिली बिजनेस हो, या फिर हो सकता है इनका कोई ऐसा अच्छा खासा सोर्स हो, जहाँ से सोर्स ऑफ इनकम हो इनका, जहाँ से ये अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके गाइज, सो मुझे ऐसा दिख रहा है ये इंसान भी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, एंड आपको जो ये इंसान एडमायर कर रहे हैं ना, ये आपकी ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं ना, तारीफ़ करते हैं आपकी सुंदरता की, इवन आपके बिहेवियर की भी बहुत अच्छी, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल वाली लेडी वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड लेडी है एक, एंड देखिए किस तरीके से ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है जैसी अपनी लाइफ में। हो सकता है आप भी ना सब आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको देखकर ना लोग ये समझते हैं कि आप सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करते हो, और आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिसकी वजह से आपके अंदर से ना सभी लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी की एक वाइब आती है, एक पॉजिटिव ओरा वो आपके अराउंड फील कर पाते हैं। सो दैट इज़ वाई दीज पीपल आर एडमायरिंग यू, क्योंकि आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप सेल्फ ग्रोथ कर रहे हो लाइफ में, इसीलिए लोग आपको और भी ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। ठीक है, और
ये कोई फीमेल फिगर भी हो सकती है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है ये कोई फीमेल फिगर भी हो सकती है जो आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर कर रही है, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद कर रही है, ठीक है। और विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी कि ये अगर आप फीमेल भी हो ना तो आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, ये भी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हैं। इवन आपके फ्रेंड सर्कल में से भी काफ़ी लोग ना आपको पसंद करते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल भी ना आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। और स्पेशली कोई फीमेल फिगर मुझे नज़र आ रही है, कोई लेडी दिख रही है मुझे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। एंड ये जो आपको पसंद करती है ना, ये आपके सेम जेंडर की क्यों पसंद करती है, ये आपको आपके ड्रेसिंग सेंस के लिए, आपकी चॉइस ऑफ क्लोथ्स के लिए, आप जिस तरीके से सेल्फ लव करते हो, जिस तरीके से आप अपने आप को ग्रूम करके रखते हो, क्योंकि आपकी तरफ ना और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, उस वजह से भी ये आपको ना बहुत ही ज़्यादा एडमायर करती हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। ये आपको आपकी लुक्स के लिए, आपके सेल्फ लव के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए एडमायर करती है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एक शिफ्ट मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, जो आपके अंदर से इमिट होते हुए फ़िलहाल दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ कार्ड हो गया हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। आपको तो इवन यूनिवर्स भी एडमायर कर रहे हैं, अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो ना, आजकल आप प्रैक्टिस कर रहे हो चीज़ों की और आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड दिख रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप सेल्फ ग्रोथ कर रहे हो, लव कर रहे हो अपने आप को, अपने सेल्फ लव से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हो, मतलब सेल्फ लव से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, तो आपको यूनिवर्स देख रहे हैं, वो भी आपको एडमायर कर रहे हैं। एंड जैसे जैसे आप ये सब करते चले जाओगे ना, आप देखना आपकी लाइफ में यूनिवर्स अबंडेंस भेजेंगे, आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसा नया होने वाला होगा, या फिर अब जैसे 2025 स्टार्टिंग से ही आप अपने अराउंड बहुत सारे चेंजेस देखने वाले हो, क्योंकि आई थिंक सेल्फ लव इज़ द बिगेस्ट एनर्जी जिसके थ्रू आप मैनिफेस्ट भी करते हो लाइफ में, जिसके थ्रू आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, इवन लोग भी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं। आपकी वाइब्स इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है कि लोग क्रेव करते हैं आपसे बात करने के लिए, लोग क्रेव करते हैं कि आपसे आकर किस तरीके से कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करा जाए। ऐसे भी बहुत हद तक चांसेस हैं आपके साथ होने के, इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग इट। ओके, सो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं और कौन आपको एडमायर कर रहा है। लेट्स सी और कौन आपको एडमायर कर रहा है। अंडरनीथ द डेक मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ ना मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग आपसे दुश्मनी बांध कर बैठे हुए थे, या फिर जो लोग आपसे चिढ़ते हैं, जेलसी करते हैं, वो भी आपको डीप डाउन बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी खास बात है, आपके अंदर कुछ ऐसी खासियत है जिसकी वजह से ना लोग आपसे दूर नहीं रह सकते। इट मीन्स वो आपको इग्नोर नहीं कर सकते, आपसे वो चाहे बात करें ना करें, लेकिन उनकी नज़रें आप पर रहती हैं। उनका ना एक बोल लीजिए एक उनकी हैबिट है, या फिर आपसे ऑब्सेस्ड हैं वो लोग कि आपकी तरफ ना देखे बिना रह ही नहीं सकते। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ देखिए किस तरीके से ये लोग ना आपसे दुश्मनी बांध के बैठे हुए हैं, या फिर आपसे ये एक चैनलाइज्ड मैसेज भी है, ठीक है। ऐसे लोग जो आपके कांटेक्ट में नहीं है, या फिर आउट ऑफ जेलसी जिनको आपने अपनी लाइफ से आउट कर दिया, वो लोग आपको एडमायर करते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से रहते हो, जिस तरीके से आपका रहन सहन पर्सनैलिटी है, उस सभी चीज़ों से ना ये लोग शिक्षा लेते हैं, कॉपी करते हैं आपको, और लेकिन दिखाते ऐसा है कि ये उनकी खुद की चीज़ें हैं, बट डीप डाउन दीज पीपल आर योर फैन एक्चुअली। मुझे ये चैनलाइज्ड मैसेज आ रहा है अंदर से कि ये लोग भी ना आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बट आपसे जेलसी वाली भावना भी रखते हैं, लेकिन आपसे शिक्षा भी लेते हैं, आपसे बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखते भी हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने काफ़ी सारे लोगों को ना अपने जैसा बना दिया है, या फिर आपने काफ़ी सारे लोगों को ना, जिनको बिल्कुल भी किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, आपने उनको भी ऊपर उठा दिया है, जस्ट बिकॉज वो आपको देखकर, आपको कॉपी करके इतना ज़्यादा ऊपर उठ चुके हैं। एंड अब वो लोग ही आपसे जेलसी करते हैं, अब वो लोग ही आपसे एक कॉम्पिटिशन वाली भावना अपने मन में रखते हैं, जबकि वो हमेशा से ऐसे नहीं थे, जबकि वो हमेशा से ही आपकी एक काट पर रहे हैं, ठीक है, और हमेशा से ही वो आपका बुरा चाहते थे। बट आपके अंदर कुछ ऐसी खास बात है, आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं, जो आपकी जिसकी वजह से लोग आपसे दूर रह ही नहीं सकते बिल्कुल भी। ऐसा भी मुझे बहुत हाईली नज़र आ रहा है यहाँ पर। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं, और कौन लोग हैं जो आपको एडमायर करते हैं। लेट्स सी आपको फ़िलहाल एडमायर कौन कर रहा है सीक्रेटली। लेट्स सी
तो ये जो लोग मैंने बताई आपको, ये लोग भी आपको ना बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं आपको, आपकी चॉइसेस को पसंद करते हैं, बट दिखाते ऐसा है कि नहीं, हमें तो कोई मतलब नहीं है, या फिर हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। ये आया है मुझे 5 ऑफ कप्स का कार्ड। कोई पास्ट पर्सन है ये जो आपको पसंद करते हैं। पास्ट पर्सन मे बी इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ करा था, और आपको इन्होंने हमेशा एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करा है, और अनदर पर्सन को इन्होंने प्रायोरिटी की तरह ट्रीट करा है। बट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी सैड, एंड जब ये आपकी तरफ देखते हैं, या फिर जब ये आपके बिहेवियर को या फिर आपको देखते हैं, तो इनको ना एक दुख होता है। इनके अंदर से ना एक एक अनग्रेटफुलनेस निकलती है कि मैं कितना ज़्यादा या कितनी ज़्यादा अनग्रेटफुल थी इस पर्सन के लिए, और आप इनकी लाइफ में एक लाइट की तरह थे, बट इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया। बट दिस पर्सन इज़ वेरी मच एडमायरिंग यू, ठीक है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं अब इस टाइम में, तो मुझे दिखाई दे रहा है ये कोई पास्ट पर्सन है। बहुत ही ज़्यादा अनग्रेटफुल किस्म का ये इंसान था, आपके होने पर भी इसने आपकी वैल्यू नहीं करी, एंड जब आप इसकी लाइफ से चले गए तब इसको आपकी वैल्यू दिखाई दी है, तब इसकी नज़रों में आप आए हो, तब इसने आपको पसंद करना शुरू करा है, जब आप इसकी लाइफ से आउट हो चुके थे पूरी तरीके से। बट आप भी एक इस तरीके के इंसानों की शायद आप किसी की लाइफ में दोबारा मुड़कर नहीं जाते हो। कोई कोई ऐसा कोई ख़ास ही इंसान होगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता होगा, क्योंकि आपके लिए बेशक रिश्ते मैटर करते हैं, बट आप अननेसेसरी शिट किसी की भी नहीं लेते होगे। 4 ऑफ वैंड, कोई तो आपको शादी के लिए भी एडमायर कर रहा है। दिस कुड बी योर फ्रेंड, दिस कुड बी समवन हु लव्स यू अ लॉट, दिस कुड बी द पर्सन हु हैव ए क्रश ऑन यू, ठीक है। इस इंसान को आपके ऊपर क्रश है, और ये ना आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये आपसे शादी कर लें, या फिर जल्द से जल्द आप दोनों एक शादी के बंधन में बंध जाएं। ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस इंसान हो सकता है जिसके साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो। ये कोई अदर कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर, बैकग्राउंड से बिलोंग कर सकते हैं। आप दोनों में अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। हाइट का डिफरेंस हो गया, या फिर आप दोनों के बीच में थोड़ा सा थिंकिंग का डिफरेंस हो गया। कोई ऐसा इंसान है ये। 4 ऑफ वैंड के साथ अगेन फायर साइन की एनर्जी है, ठीक है। और ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। इवन दिस पर्सन वांट्स टू प्रपोज यू फॉर मैरिज, दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू दैट अल्टीमेट कमिटमेंट, बट ड्यू टू सम रीजंस ये नहीं दे रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं। बट ये आपको एक अल्टीमेट कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ में सेटल डाउन होना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको बेहद पसंद करते हैं। बेहद का मतलब बेहद ही पसंद करते हैं ये आपको, क्योंकि कोई इंसान आपके लिए शादी के लिए सोच रहा है, इसका मतलब ये आपको अल्टीमेट लेवल वाला ही पसंद कर रहे होंगे। एंड विद दिस 4 ऑफ वैंड ना मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है यहाँ पर, कि ये इंसान की फैमिली को आपके बारे में पता है। आप लोगों के फैमिली टर्म्स हो सकते हैं एक दूसरे के साथ में। इट मीन्स आपकी फैमिली इनकी फैमिली को जानती है, इनकी फैमिली आपकी फैमिली को जानती है। कुछ ऐसा भी आप दोनों के बीच में कनेक्शन हो सकता है, या फिर दोनों में से किसी एक की फैमिली एक दूसरे को जानती है, और जानती भी किस थ्रू है कि आप दोनों का बॉन्ड एक बहुत अच्छा है, और आप दोनों फ़ोन कॉल पर या फिर कैसे भी एक दूसरे के पेरेंट्स से बात करवा देते होगे। ऐसे भी बहुत मेजर चांसेस आप दोनों के बीच में गाइज हैं, ठीक है। ये आपको एडमायर करते हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं 10 ऑफ वैंड एंड 6 ऑफ सोर्ड। एक कोई ऐसा इंसान जिसको आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे के रखी हुई है। इस इंसान को ना आप अपनी लाइफ से आउट करना चाहते हो, इस इंसान को आप अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो, क्योंकि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है आपको लेकर, बहुत ही ज़्यादा ये आपको लेकर सीरियस है अपनी लाइफ में। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ एक अल्टीमेट फ्यूचर अपना देखो, या फिर ये आपके ऐसा होता है ना, कुछ इंसान पीछे पड़ने वाली कुछ ऐसी बात हो सकती है इनकी तरफ से आपके लिए, एंड यू आर फीलिंग वेरी बर्डनसम बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। एंड आई थिंक आपने इनको, हो सकता है आपने कोई फाइनल अल्टीमेटम इस इंसान को दिया हो सकता है आपने कोई फाइनल कट करी हो इनसे बातें, और अब ये अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं निराश, हताश। और ये आपको बहुत ही ज़्यादा लेकिन पसंद करते हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, बट बता नहीं पा रहे हैं आपको। बट इस इंसान की ना फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा, तो ये इंसान भी आपको एडमायर करते हुए नज़र आ रहे हैं गाइज, बहुत ही ज़्यादा। ओके, सो विद दिस कार्ड आई कैन सी कि ये सभी लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। आपको भी पता चल गया होगा कि ये कौन लोग हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपको इस फॉर्मेट पर या फिर इस टॉपिक पर बहुत ही लंबी वीडियो चाहिए, ठीक है, थोड़ा और
हम देखें चीज़ों को डीप डाउन जाकर, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। वैसे आप लोग मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर इट। सो बने रहिएगा इस चैनल पर। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय। आई होप दैट आप सभी लाइफ में बहुत एंजॉय करें। टेक केयर, बाय।